एसएमएस सीरीज के आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ एडवांस डिस्कस करने वाला हूं। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे होता है ये समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं एडवांस मतलब क्या होता है। एडवांस मतलब किसी भी सप्लाई के अगेंस्ट जो प्री पेमेंट मिलता है, जो पेमेंट पहले मिलता है, उसको हम एडवांस कहते हैं। एक नॉर्मल टर्म है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। सबसे पहले हम एडवांस का ट्रीटमेंट टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के केस में क्या होगा ये समझते हैं। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। कहीं ना कहीं आप लोग ये समझ रहे हो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, मतलब डेट ऑफ पेमेंट एक नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बनाने के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गुड्स के केस में, इसके लिए डेट ऑफ पेमेंट एक नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है। और यदि डेट ऑफ पेमेंट नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है तो एडवांस के केस में, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं। मैंने मिस्टर बी को कुछ गुड्स की सप्लाई दी इन द मंथ ऑफ सितंबर। उस गुड्स की सप्लाई के 2 दिन पहले ही मैंने उनको टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था और उनने मुझे इस गुड्स की सप्लाई के साथ पेमेंट कर दिया। ये पूरी चीजें सितंबर में ही हुई है, बट इस सप्लाई को कंफर्म करने के लिए मिस्टर बी ने मुझे अगस्त में 5,000 रुपीज का एडवांस दिया था। अब मेनली आप लोगों को क्वेरी ये रहती है कि सर 5,000 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूं गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब कहीं भी एडवांस पेमेंट की या इनफैक्ट पेमेंट की बात नहीं करी है। तो इस पूरी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा सितंबर में, जिस दिन हमने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, और सेक्शन 31 के हिसाब से जिस दिन टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था विच एवर इज अर्लियर। आखिरी बार मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एडवांस, इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपके साथ सर्विस का डिस्कशन करना चाहता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज की यदि मैं बात करूं तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है इफ टैक्स इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट। यदि टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ टाइम टैक्स इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेट ऑफ इशू रिसीव ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट इफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, यदि टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू नहीं हुआ है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलने का मतलब यह है कि सर्विसेज के केस में डेट ऑफ पेमेंट एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक नेसेसरी क्राइटेरिया होता है टाइम ऑफ सप्लाई को डिफाइन करने का, टाइम ऑफ सप्लाई को निकालने का। और यदि डेट ऑफ पेमेंट एक नेसेसरी क्राइटेरिया है, एक नेसेसरी कंडीशन है, तो एडवांस पेमेंट भी तो एक तरीके का पेमेंट है। मतलब सर्विसेज के केस में यदि एडवांस पेमेंट हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई उस एडवांस पेमेंट पे ट्रिगर हो जाएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने मिस्टर बी को, या इनफैक्ट मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस देने का वादा किया। ये सप्लाई ऑफ सर्विस मैं उनको दिसंबर में देने वाला हूं, जीएसटी के ऑडिट से रिलेटेड। दिसंबर में मैं उनका रिटर्न फाइल करूंगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस दिसंबर बनेगा। दिसंबर में ही मैं उनकी टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा और जो भी पेमेंट होगा वो मुझे दिसंबर में ही करेंगे। बट उस सर्विस को, उस सप्लाई को कंफर्म करने के लिए मुकेश अंकल ने मुझे आज ही कुछ एडवांस दे दिया। आज क्या चल रहा है, नवंबर। तो क्वेश्चन आता है, क्या आज जो मुझे पेमेंट मिला है इस सप्लाई से रिलेटेड, जो एडवांस मिला है, क्या इसका टाइम ऑफ सप्लाई आज ही क्रिएट हो जाएगा? इसका आंसर है हां। मुझे जितना भी एडवांस आज मिला है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी सप्लाई 1 लाख रुपीस की है और आज मुझे 10,000 रुपए का एडवांस मिला है, तो 10,000 रुपए से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई आज क्रिएट हो जाएगा। बाकी 90,000 का जो पेमेंट है उसका टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर में क्रिएट होगा, डिपेंडिंग अपॉन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
और यदि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया टाइम पे तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आई होप आपको सर्विसेज के केस में ये समझ गया होगा कि एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन पॉइंट है, उसको भी मैं आपको जल्दी समझाने का कोशिश करता हूं। सर्विसेज के केस में, एडवांस के केस में, यदि एडवांस अमाउंट अप टू 1000 रुपीज हो, कितना? अप टू 1000 रुपीज, छोटा सा अमाउंट है। यदि एडवांस अमाउंट अप टू 1000 रुपीज हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, यदि आप चाहो तो अप टू 1000 रुपीज तक के एडवांस का टाइम ऑफ सप्लाई आप डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बना सकते हो। क्योंकि सिर्फ 1000 रुपीज है तो सिर्फ 1000 रुपीज के लिए आप टाइम ऑफ सप्लाई को डेट ऑफ एडवांस बनाने की जगह डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आज का हमारा एसएमएस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने डिटेल में विद एग्जांपल समझाने की कोशिश करी। अब हम सब मिलेंगे कल के कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।